नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में डिस्कस करूंगा। इशू ये है कि एक बारी अगर मान लेते हैं हाई कोर्ट के जज साहब को अपॉइंट कर लिया जाता है एलिवेशन के जरिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हाई कोर्ट के जज साहब जो अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो एक वारंट के जरिए जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बना सकते हैं। लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी भी बता रखी है हमारे आर्टिकल नंबर 217 क्लॉज 2 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के अंदर। इसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशंस बता रखे हैं। अब वो क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, जैसे कि 10 साल तक आपके पास अगर हाई कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर आप बन रखे हो तो उस केस के अंदर आप एलिजिबल हो हाई कोर्ट के जज साहब बनने के लिए। अगर आपके पास हाई कोर्ट के एडवोकेट होने का एक्सपीरियंस है 10 इयर्स का, तो आप लोग यहां पे हाई कोर्ट के जज के लिए भी अपॉइंट करे जा सकते हो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू वारंट। अब मुद्दे की बात यह आया है, इशू ये आया है, क्या यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जिसको अपॉइंट करा गया है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको अपॉइंट करा गया है हाई कोर्ट के जज के लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इनका अपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर सकता है, क्वैश कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द नोन एज इंटरप्रिटेटर ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिजेक्ट, टू क्वैश द अपॉइंटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ एनी पर्सन फॉर हाई कोर्ट जज। तो यहां पे किया जा सकता है। अभी एक यहां पे मैं आपको मुद्दे वाली बात बताना चाहूंगा। एक केस है हमारा जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये करा था। केस है कुमार पद्मा प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। सुप्रीम कोर्ट का यहां पे केस है। आप इसका एससीसी के अगर आप पूरी की पूरी जजमेंट की कॉपी भी पढ़ोगे, पेज नंबर है 428 के अंदर। तो यहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, एक पर्सन थे KN श्रीवास्तव, इनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन भेजा था प्रेसिडेंट साहब को कि KN श्रीवास्तव को गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज के तौर पे इनको अपॉइंट करा जाए, यानी कि एलिवेट करा जाए। अब इस सिचुएशन में एक पर्सन थे, एक एडवोकेट थे, इन्होंने क्या करा, रिट पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट एज अ हाई कोर्ट जज टू KN श्रीवास्तव। तो ये चैलेंज करा गया। अब इस सिचुएशन में, और ये सब जो काम हुआ था ये ओथ लेने से पहले हुआ था। ये जो चैलेंज करा गया था ओथ लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां पे चैलेंज करा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर रिट पिटीशन को सुना, समझा और ये पाया कि हाँ भाई, यहां पे जो चैलेंज करा गया है वकील के द्वारा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज KN श्रीवास्तव को भाई हाई कोर्ट का जज अपॉइंट ना करा जाए, यहां पे इन्होंने चैलेंज करा था, एक कंटेंशन यहां पे प्रेजेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इनके पास KN श्रीवास्तव के पास 10 साल का एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द हाई कोर्ट नहीं है। इनके पास तो भाई 10 साल का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो इनको तुम हाई कोर्ट का जज कैसे अपॉइंट कर सकते हो? और ये जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट इनके पास पहले से कभी थी ही नहीं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कैसे ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं जिनके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस ना हो? ये तो संविधान के खिलाफ जाने वाली बात है। संविधान कहता है कि भाई ये करना ही करना है, और यहां पे जो अपॉइंटमेंट जो हो रहा है वैसा हुआ नहीं है। इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही बात है, इस केस में अपॉइंटमेंट तो कर नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी बोली कि भाई ये तो हम बहुत ज्यादा शौक है कि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स जब ये KN श्रीवास्तव ने अपने जमा कराए होंगे उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नहीं भाई मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी जो है यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है ऐसे व्यक्ति को अपॉइंटमेंट के लिए वारंट भेज दिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। ये बहुत बेकार बात है, ये बहुत गलत बात है। अब इस केस के अंदर यहाँ पे जब ये KN श्रीवास्तव का जब अपॉइंटमेंट होने के लिए वारंट जारी करा जा रहा था, तो ऑब्वियसली आप सारे डॉक्यूमेंट जमा कराओगे, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं जो काम करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को जांच करेंगे, परखेंगे, सब कुछ परखा, ये सब कुछ करा, फिर भी यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट इशू कर दिया। ये तो बहुत गलत बात है, तो संविधान का उल्लंघन करने वाली बात है, आर्टिकल नंबर 217 का उल्लंघन करने वाली बात है। ऐसी सारी बात सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एग्री करा, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहां पे इसका अपॉइंटमेंट पे रोक लगाने का ऑर्डर दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इस व्यक्ति को ओथ लेने से पहले इस तक ये जजमेंट की कॉपी पहुंच जाए, रजिस्ट्री को बोलो कि सारे लोगों को ये डॉक्यूमेंट ये जजमेंट की कॉपी भेज दो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये जजमेंट की कॉपी भेज दो, प्राइम मिनिस्टर को ये जजमेंट की कॉपी भेज दो, और प्रेसिडेंट को भी भेज दो फॉर कंसिडरेशन के लिए। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई कॉस्ट नहीं लगाई। यहां पे सुप्रीम कोर्ट इज लाइबल, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, अनटाइटल है, सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू मेक एनी कॉस्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉस्ट भी लगा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई कॉस्ट नहीं लगाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। अब सिचुएशन में यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अगर आगे अपने पे तो वो कॉस्ट भी लगा सकता है। एंड 219 के अंदर मैंने बताया ना, ओथ आपको ली जाती है, तो यहाँ पे ओथ लेने से मना कर दिया, एंड देयर शैल बी नो कॉस्ट लगाने से यहां पे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पे इनएलिजिबल वो नहीं थे, क्योंकि आर्टिकल नंबर 217 क्लॉज 2 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है 10 इयर्स का आपके पास एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द हाई कोर्ट होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट जज। अगर आप ये फुलफिल नहीं करते हो तो सॉरी, आप यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे आप जो है अपॉइंट नहीं हो सकते। एक और केस मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
फर्स्ट जज केस के नाम से ये भी केस बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो इस सिचुएशन में ये माना गया। आगे ऐसे बहुत सारे एक और 2-3 केस और आए थे फॉर द इनएलिजिबिलिटी, जैसे मैं बताना चाहूंगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नाम रिकमेंड करा गौरी विक्टोरिया का, ठीक है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। इस केस के अंदर यही सेम केस, सेम फैक्ट, सेम मुद्दे आए और KN प्रसाद के केस को यहाँ पे रेफर करा गया कि पर्टिकुलर इस केस के जो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में फैसला सुनाया था ना, ये कुमार पद्मा प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1992 के सुप्रीम कोर्ट के केस को, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का रेफरेंस लेते हुए रिजेक्ट मार दिया, कैंसिल कर दिया, क्वैश कर दिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। तो सारी बातों की एक बात, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करा गया हो उसको कैंसिल करने का? यस है, बिल्कुल। तो इस केस के अंदर हमने सारी बातों को समझ लिया है। अगर आपको वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बातें बताई हैं लीगली तौर पे आपको समझ में आई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई है, कोई भी डाउट आपका राइज होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट पूछकर क्लियर कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।